क्या वेस्ट बंगाल अब दूसरा उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है? क्या बंगाल की सरजमी पर अब मुसलमानों के लिए अपनी ही मजहबी फराइज को अदा करना इम्पॉसिबल होने वाला है? अभी बंगाल में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की नई हुकूमत को आए हुए चंद दिन भी नहीं हुए, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ एक्शन का जो सिलसिला शुरू हो चुका है उसने सभी को हिला कर रख दिया है। वो बंगाल जहां कभी गंगा जमनी तहजीब की मिसालें दी जाती थी, आज वही बंगाल कुर्बानी जैसे मुकद्दस फरीजे पर ऐसी पाबंदियां लगा रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, सरकारी स्कीमों से मुसलमानों का नाम काटने की तैयारी पूरी हो चुकी है और गरीब मजलूमों के घरों पर बुलडोजर गरजना भी शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको वो तमाम कड़वी सच्चाइयां बताएंगे जो शायद आपको गोदी मीडिया ना ही दिखाए। ममता बनर्जी का क्या रुख है, शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है और क्या वाकई बंगाल के मुसलमान अब अपने ही घर में बेगाने हो गए हैं? पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि कैसे बंगाल उत्तर प्रदेश बनने की राह पर है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने बंगाल के मुसलमानों को भारी मुश्किलों में डाल दिया है। बंगाल की नई बीजेपी हुकूमत ने कुर्बानी को लेकर एक ऐसी एडवाइजरी जारी कर दी है जिसे सुनकर दंग रह जाएंगे। अब तक बंगाल में बड़े जानवर के कुर्बानी पर कोई ऐसी सख्ती या फिर पाबंदी नहीं थी, लेकिन नई सरकार ने यह साफ कह दिया है कि अब आप अपनी मर्जी से कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको गाय, भैंस, बछड़ा या फिर भैंसा ज़बह करना है तो पहले आपको पंचायत या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे, वहां से लिखित परमिशन लेनी होगी। लेकिन ठहरिए, सिर्फ दफ्तर की इजाजत देना ही काफी नहीं होगा, इसके साथ ही आपको सरकारी जानवरों के डॉक्टर से फिटनेस का सर्टिफिकेट भी हासिल करना होगा कि ये जानवर ज़बह करने के लायक है भी या फिर नहीं। सोचिए, एक गरीब किसान या मजदूर जो साल भर पैसे जोड़कर कुर्बानी का इंतजाम करता है, वो अब इन सरकारी दफ्तरों के बाबुओं के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहेगा। और तो और अब खुले एरिया में कुर्बानी करना एक जुर्म बना दिया गया है। सिर्फ उन्हीं स्लॉटर हाउसेस में कुर्बानी होगी जहां पर सरकार ने परमिशन दे रखी है। अगर किसी ने अपने घर के अहाते में या फिर किसी निजी जगह पर जानवर ज़िबा किया तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही उसे जेल के सलाखों के पीछे भी डाला जा सकता है। क्या ये सीधे सीधे मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं है? बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। चुनाव के वक्त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी पर आकर ये कहते थे कि हम खान पान पर पाबंदी नहीं लगाने वाले हैं, लेकिन जैसे ये कुर्सी मिली है इन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि चुनावों के दरमियान जब ममता बनर्जी और कांग्रेस ये कह रही थी कि बीजेपी आई तो मछली और गोश्त पर पाबंदी लगा दी जाएगी, तब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस दलील को खारिज कर दिया था। उनका ये कहना था, खासतौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, अनुराग ठाकुर हो गए, इन्होंने बंगाल के गलियों में घूम घूम कर गोश्त खाया था, मछली खाते नजर आए थे और कहा था कि हमें इससे कोई परहेज नहीं है। यहाँ तक कि टीवी पर बैठकर इनके प्रवक्ताओं ने कहा था कि जो गाय यहाँ ज़िबा होती है वो असल में मिथुन है, गाय नहीं है। लेकिन अब हकीकत सामने आ चुकी है। चुनाव खत्म होते ही पाबंदियों का दौर भी शुरू हो चुका है। ये पाबंदियां सिर्फ कानूनन नहीं लगाई जा रही, बल्कि मुसलमानों को उनके मजहबी जज्बात से महरूम करने की एक सोची समझी साजिश नजर आती है। उत्तर प्रदेश, असम और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां गाय पर पाबंदी है, लेकिन भैंस या फिर बछड़े के लिए इस तरह के सरकारी सर्टिफिकेट और म्यूनिसिपैलिटी के चक्कर काटने का कोई कानून नहीं है। इसका मतलब है कि बंगाल की सरकार अब योगी और हेमंत से भी 2 कदम आगे निकलना चाहती है और ऐसी चीजें लागू करना चाहती है जो पुराने राज्यों में अभी तक है भी नहीं। अब आइए एक और बड़े मुद्दे पर बात करते हैं जो बंगाल की गरीब महिलाओं से जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी की हुकूमत में लक्ष्मी भंडार नाम की एक स्कीम चलती थी जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए मिला करते थे। बीजेपी ने इसका नाम बदलकर अब अन्नपूर्णा भंडार कर दिया है और वादा किया है कि वो 3000 रुपए देंगे। इसी लालच में बहुत से लोगों ने वोट भी भारतीय जनता पार्टी को किया है। लेकिन अब खेल जरा समझिए, सरकार ने यहाँ पर एक शर्त रख दी है कि जिन लोगों का नाम SIR के फाइनल लिस्ट में नहीं है उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बंगाल के चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल ने साफ साफ कह दिया है कि जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है वो या तो बांग्लादेशी हैं या फिर वो घुसपैठिए हैं। उन्हें सरकार से पैसा लेने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि इस SIR लिस्ट से करीब 91 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है, जिसमें से 90% आबादी मुसलमानों की है। मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़े पैमाने पर नामों को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो ममता बनर्जी खुद वकील बनकर पहुंची थी। अदालत ने कहा है कि
कि वोट ना दे पाना अलग बात है, लेकिन आप किसी की नागरिकता पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसी लिस्ट को आधार बनाकर मुसलमानों को सरकारी मदद से महरूम करना शुरू कर दिया है। जुल्म की इंतहा यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। बंगाल में अब बुलडोजर कल्चर भी दाखिल हो चुका है। कोलकाता के तलजला इलाके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब तेजी के साथ वायरल हो रही है। शकील अहमद नाम के एक शख्स की बेटी और दामाद के घर को जमींदोज कर दिया गया। दलील ये दी गई कि मकान का नक्शा पास नहीं था, लेकिन अगर आप गहराई से समझेंगे तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही सिर्फ मुसलमानों के ही मकान बिना नक्शे के नजर आ रहे हैं प्रशासन को। जबकि सच्चाई ये है कि कोलकाता की पुरानी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसी तरह से बना हुआ है, गैर तरीके से जो है वो बसा हुआ है। लेकिन निशाना सिर्फ एक समाज को बनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक घर नहीं टूट रहा था दोस्तों, बल्कि गरीब परिवार की बरसों की जमा पूंजी और उनके सिर से छत का साया छीना जा रहा था। दोस्तों, बंगाल के हालात इस वक्त बहुत नाजुक बने हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी की हुकूमत में ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मुकाबला चल रहा है कि कौन मुसलमानों को सबसे ज्यादा परेशान कर सकता है। कभी कुर्बानी पर रोक लगा दी जाती है, कभी बुलडोजर के एक्शन शुरू हो जाता है, तो कभी नागरिकता के नाम पर सरकारी स्कीमों से बेदखल किया जा रहा है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? इन तमाम फैसलों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बंगाल के मुसलमानों को इसी तरह खामोश रहना चाहिए या अब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उठाने की जरूरत है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दे सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया को भी पता चल सके कि बंगाल जो कभी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल हुआ करता था, आज वहां पर कैसे फरकापरस्ती हो रही है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।